हे गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फॉर्म। दिस इज मनीषा मीना एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने आपके साथ बहुत सारे लेसन प्लान शेयर किए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के भी मैंने आपके साथ लेसन प्लान शेयर किए हैं। बट आज का ये जो वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ जो लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ, ये इंटीग्रेटेड लेसन प्लान है। यानी कि हम जो लेसन प्लान आज डिस्कस करने वाले हैं, जो हम प्लान करने वाले हैं, उसको हमने बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी इंटीग्रेट किया है। तो आप बोल सकते हो ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का इंटीग्रेटेड लेसन प्लान है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, सो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप इस तरीके से लेसन प्लान लिखेंगे एंड उसको आप सीरियल नंबर डालेंगे। आप जो भी सीरियल नंबर आपका चल रहा है फाइल में, आप उसके अकॉर्डिंग अपने लेसन प्लान को सीरियल नंबर डालेंगे। जैसे कि मेरा ये लेसन प्लान नंबर 1 है। उसके बाद आप लिखते हैं नेम ऑफ प्यूपिल टीचर, जिसमें आपका नेम आएगा। उसके नीचे आप सब्जेक्ट लिखते हैं जिसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हम लिखेंगे। उसके नीचे आपका टॉपिक हम लिखते हैं जो हमारा है वार्म अप एक्सरसाइज। क्लास ये 6th के लिए है, क्योंकि मैं सेकंड ईयर में हूँ तो मुझे 6 to 8th क्लास के लिए लेसन प्लान बनाने के लिए बोला गया था। बट ज़रूरी नहीं है कि आप ये लेसन प्लान सिर्फ क्लास 6th को ही पढ़ाएं या डिलीवर करें। वार्म अप एक्सरसाइज आप वार्म अप किसी भी क्लास के स्टूडेंट को करवा सकते हैं। सो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये सिर्फ क्लास 6th के लिए है। चाहे कोई भी क्लास हो, आप सभी क्लासेस में के लिए ये लेसन प्लान यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, जिसमें मैंने डेट डाली है उस दिन की जिस दिन मैंने ये लेसन प्लान डिलीवर किया था। उसके बाद हम लिखते हैं ड्यूरेशन, जिसमें आएगा 30 मिनट्स। आप यहाँ पे 35 मिनट्स भी लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स लिखा है। उसके बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, जो हमारे सब्जेक्ट के होते हैं, यानी कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, हम क्यों ये विषय बच्चों को पढ़ाते हैं। सो देखते हैं इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले आता है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट फिजिकल एजुकेशन। देन सेकेंड, टू टीच द स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। Then third, to make the students active, and last point is to develop positive attitude towards the object। तो ये हमारे कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम हिंदी में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, कहते हैं फिजिकल एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के। आपका जो फर्स्ट लेसन प्लान होगा अपनी फाइल का, उसमें आप ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। आप बार बार इनको रिपीट नहीं करते। आप चाहें तो इन्हें एक पर्टिकुलर अलग से पेज पे भी लिख के अपने लेसन प्लान के स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। और फिर जब आप लेसन प्लान की स्टार्टिंग करेंगे तो आपको डायरेक्ट फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको बार बार जनरल ऑब्जेक्टिव्स रिपीट नहीं करने हैं। ओके, लाइक अगर आप टीचर ट्रेनी है तो आपको अराउंड 10 to 15 लेसन प्लान्स बनाने होते हैं HPE के। तो आप 10 के 10 लेसन प्लान्स में जनरल ऑब्जेक्टिव्स को रिपीट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एक ही बार लिखना होता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो किसके होते हैं, हमारे टॉपिक के होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वार्म अप एक्सरसाइज। ये टॉपिक पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। सो देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू द वार्म अप एक्सरसाइज। देन सेकेंड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट द नॉलेज अबाउट वार्म अप एक्सरसाइजेस। Then third, students will know about the general and specific exercises. And last point हमारा है students will be able to do these exercise daily. एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे और वार्म अप और एक्सरसाइज को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करेंगे। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद हम लिखते हैं टीचिंग एड। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम कौन कौन से एड्स का यूज़ कर रहे हैं, और वी कैन से TLMs का हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लेग्राउंड और रिसल। वैसे तो HPE में ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है टीचिंग मेथड। इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सी मेथडोलॉजी को हम अपना रहे हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो हेयर आई यूज़ इंडक्टिव मेथड एंड मूवमेंट एक्सप्लोरेशन मेथड। मूवमेंट एक्सप्लोरेशन मेथड क्या होता है, ये
हो सके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज। एचपीई का जो लेसन प्लान बनाने का फॉर्मेट है वो कुछ इतना अलग नहीं है, आपके जैसे आपने बाकी सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान बनाए होंगे सेम वैसे ही है ये। सो कंफ्यूज नहीं होना है और मैं कोशिश करूंगी कि बाकी टॉपिक्स पे भी आपको लेसन प्लान्स प्रोवाइड करा दूं। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हमारी लेसन प्लान। उसके बाद टीचिंग मेथड्स के बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज, जिसमें आपको टेबल बनाना होता है। इस तरीके से 3 कॉलम्स बनते हैं टेबल में। सो फर्स्ट कॉलम होता है सीरियल नंबर, एंड देन होता है पीपल टीचर एक्टिविटी, एंड देन स्टूडेंट एक्टिविटी। सो इसमें आप कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं या कोई गेम आप बच्चों से करवा सकते हैं। अलग अलग मेथड्स हैं। इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी कि आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज कर सकते हो। बट इस लेसन प्लान में मैंने यहाँ पे यूज किया है क्वेश्चनिंग मेथड, जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो अबाउट वार्म अप एक्सरसाइज। तो हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, कुछ बच्चों को ना पता हो, तो बच्चे आंसर करेंगे यस मैम और नो मैम। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड आंसर्स लिख रहे हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखे हैं। देन आता है सेकेंड पॉइंट, विच एक्सरसाइज डू यू लाइक। तो बच्चे आंसर करेंगे वार्म अप, रनिंग, स्किपिंग एक्सेट्रा। देन लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक एक्सरसाइज। यहाँ पे आप डिफरेंस कर लेना, ये मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको हम आगे कनेक्ट करेंगे हमारे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक से। आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही लीजिए, एंड जो लास्ट क्वेश्चन आपका होगा वो ऐसा होना चाहिए जो प्रॉब्लमेटिक हो, एंड फर्स्ट 2 जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो इजी होने चाहिए, जिनके बच्चे आंसर कर पाए। मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे 4 क्वेश्चंस ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा मत लेना। उसके बाद हम हमारे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को कनेक्ट करते हुए अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, जिसको हम लेसन प्लान में हेडिंग देते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट वार्म अप एक्सरसाइजेस। अब आपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर दी, अब आपकी यहाँ से एक्चुअल क्लास स्टार्ट होती है। इससे पहले आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, ना ही आप बोर्ड पे, अगर आप, ये तो खैर एचपी का लेसन प्लान है, बट जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स का पढ़ा रहे हैं तो आप टॉपिक की अनाउंसमेंट करने से पहले बोर्ड पे टॉपिक नहीं लिखेंगे। ये टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, टीचिंग के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। हमने हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट कर दी है। उसके बाद प्रेजेंटेशन हम लिखते हैं, हेडिंग देंगे प्रेजेंटेशन, जिसके लिए हम इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे। बड़ी सी टेबल बना लेना, सुंदर सी, मतलब सुंदर क्या, सिंपल सी जैसे मैंने बनाई है। ब्लैक स्केच पेन का यूज कर लेना, बाकी इट्स योर चॉइस। तो फर्स्ट कॉलम आपका होता है सीरियल नंबर, देन कंटेंट और यू कैन से टीचिंग पॉइंट, देन आता है पीपल टीचर एक्टिविटी। यहाँ पे आप क्लासरूम एक्टिविटी भी लिख सकते हो, but here I write pupil teacher activity, and the last column is for evaluation. So first point हमारा है introduction। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो बच्चों को पहले इंट्रोडक्शन दोगे उस चीज़ का। So the pupil teacher will tell the students why warm up should be performed before doing main exercise। बच्चों को बताएंगे पहले तो कि वार्म अप क्या होता है और हम क्यों करते हैं वार्म अप। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप करने की हमें क्या ज़रूरत होती है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट वार्म अप एक्सरसाइज। A warm up generally consists of a gradual increase in intensity in physical activity. For example, before running or playing intensive activity, athletes might slowly jog to warm their muscles and increase their heart rate. It is important that warm up be specific to the activity so that the muscles so that the muscles to be used are active. Students activity में हम लिखेंगे students will listen carefully। मैं एक और बार आपको शो कर देती हूँ। देन यहाँ पे इवेल्यूशन क्वेश्चन, जो हमारा इवेल्यूशन वाला कॉलम था, उसमें हम इवेल्यूशन क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। वाई वी डू वार्म अप बिफोर डूइंग मेन एक्सरसाइज। अब बच्चों को पता चल गया है कि वार्म अप क्या होता है, क्यों करते हैं, आपने बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आप बच्चों से पूछेंगे कि हम मेन एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप क्यों करते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देन आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। ये सेकंड पॉइंट ही है हमारा। सो द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रेचिंग, although it is generally believed that warming up prepares the athletes both mentally and physically.
सो ये आंसर था कि हमें वार्म अप क्यों करना चाहिए मेन एक्सरसाइज से पहले। देन इसके बाद हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट आता है जो कि है टाइप्स ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज। सो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वार्म अप एक्सरसाइजेस। देन फ्लो चार्ट में हमने यहाँ पे बताया है जनरल वार्म अप एक्सरसाइज एंड स्पेसिफिक वार्म अप एक्सरसाइज। तो इवैल्यूएशन के लिए आप बच्चों से पूछ सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज आर देयर। इसके अलावा आप जरूरी नहीं है कि आप सेम यही क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा है जनरल वार्म अप एक्सरसाइज। हमने अभी बताया कि वार्म अप क्या होता है, उसके बाद हमने बताया कि टाइप्स कितने होते हैं, अब हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल वार्म अप एक्सरसाइज इज टू रेज टोटल बॉडी टेम्परेचर एंड मसल्स टेम्परेचर टू प्रिपेयर द एंटायर बॉडी फॉर वाइगोरियस एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, आर्म सर्कल एक्सेट्रा। सेम ऐसे ही जैसे हमने अभी वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में बच्चों को बताया, अब हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज के बारे में बच्चों को बताएंगे। इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज दैट वी परफॉर्म टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर पार्ट और एक्टिविटी। आई थिंक यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, तो आप मुझे भी करेक्ट करना कमेंट में कि यहाँ पे ऑफ आएगा या आर भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल्स फुटबॉल, स्विमिंग वार्म अप और साइकिलिंग वार्म अप। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। यहाँ पे हमारा जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन है वो है डिफाइन स्पेसिफिक वार्म अप एक्सरसाइज। देन इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ टीचिंग पॉइंट जो कि है पर्पस। सो फर्स्ट पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ जनरल वार्म अप इज टू इंक्रीज द फंक्शन पोटेंशियल ऑफ द बॉडी एज अ होल. Then the purpose of specific warm-up is to establish the optional relationship between the corresponding movement in the activity. Evaluation question हमारा है What is the purpose of doing warm-up? So अभी हमने warm-up डिस्कस किया। फर्स्ट पॉइंट में हमने जनरल वार्म-अप के पर्पस को डिस्कस किया। देन सेकेंड पॉइंट में हमने स्पेसिफिक वार्म-अप के पर्पस को डिस्कस किया। इसके बाद हम लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज। हमें जो हम वार्म अप करते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो इस तरीके से आप अंडरलाइन करके हेडिंग डालेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, बीइंग मोर फ्लेक्सिबल कैन मेक इजियर टू मूव एंड एक्सरसाइज करेक्टली। देन सेकेंड लोअर रिस्क ऑफ इंजरी, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड बेटर रैंक ऑफ मोशन। आप पहले वार्म अप करते हो तो उससे आपकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल लाइक आप अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हो तो आप पहले वार्म अप करते हो मेन एक्सरसाइज करने से पहले, ताकि आप जैसे सो के उठे हो और आप डायरेक्ट मेन एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में इंजरी ना हो जाए। कई बार हमारी बॉडी अकड़ जाती है या नस खिंच जाती है इस तरीके से, तो आप पहले हल्की फुल्की वार्म अप करते हो ताकि आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाए मेन एक्सरसाइज के लिए और आपको इस तरीके की जो इंजरी है उसका रिस्क ना हो और आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएं, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ओके, सो इवैल्यूएशन क्वेश्चन हमारा हो जाएगा राइट सम बेनिफिट्स ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज। इसके बाद अभी हमने बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए, टाइप्स डिस्कस कर लिए, उनके बारे में डिटेल में हमने बता दिया। अब हम बताएंगे वाई वार्म अप एक्सरसाइज इज सो इम्पॉर्टेंट। सो वार्मिंग अप प्रेजेंट्स इंजरीज बाय लूजिंग योर जॉइंट्स and improving blood flow to your muscles, making your muscles less likely to rip, tear or twist in a harmful way during your workout. Students will listen carefully. ये हमारी स्टूडेंट एक्टिविटी हो जाएगी। एंड इवैल्यूएशन क्वेश्चन हमारा है What is the importance of doing warm up exercise? तो ये हमारा जो टॉपिक था वार्म अप एक्सरसाइज वो फिनिश होता है। हमारा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट फिनिश हुआ है, नॉट द लेसन प्लान। कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइज प्रेजेंटेशन के बाद यहाँ पे मैंने इसको बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट किया है, जिसको हम हेडिंग देते हैं इंटीग्रेशन विद सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से हमने 2 सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, लैंग्वेज इज लैंग्वेज। सो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स विल लर्न वोकैबुलरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्म अप एक्सरसाइजेस। देन सेकेंड students will learn the name of different type of exercise. Third point, student can use or do warm up daily.
Fourth, students will know what is the importance of daily exercise on regular basis. And last point is students know about performing exercise. तो ये हमारा हमने इंटीग्रेट किया इसको लैंग्वेज सब्जेक्ट के साथ. जो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है जिसके साथ हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो है आर्ट. So students understand that performing exercise is an art and they should done in rhythm and slowly. तो यहाँ पे हमने इसको दो सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट किया है. किसको इंटीग्रेट किया? हमारे लेसन प्लान को, हमारा एचपी का जो लेसन प्लान है उसको इंटीग्रेट कर लिया. अब हम एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे कि आज हमने क्या बच्चों को पढ़ाया है, उसको एक बार रिवाइज करेंगे. सो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस पुट अप किए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वार्म अप एक्सरसाइज आर इम्पॉर्टेंट एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन जनरल वार्म अप एंड स्पेसिफिक warm up exercise. Question number 3 is what are the benefits of exercise. So ये था हमारा रिकैप्चुलेशन के कुछ क्वेश्चंस. आप इनके अलावा यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ भी बच्चों को करा सकते हैं, या आपने जो बच्चों को वार्म अप करना सिखाया है आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि बच्चे आप आओ और ये वार्म अप आप करके दिखाओ. तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो. सो आई होप आज का जो लेसन प्लान था ये आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो. एंड येस गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल हेल्पफुल है, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड येस गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सी यू गाइस, बाय, थैंक यू.